हे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट प्यार के साथ के एपिसोड 14 पार्ट 2 बिना किसी देरी के। बताओ किसने हाथ लगाया? वो डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था बस। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं डैड, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी का फोन आया, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अब्बू को क्या हुआ? मुझे घर जाना है अभी। ये बिजी है, भूलना मत। दफ्तर का काम है तुम्हारे पास। हाँ वो कंपनी की लिस्ट मुझे चाहिए, प्लान उसके मुताबिक ही बनेगा। अब जाना जरूरी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। हाँ तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। क्या? ड्राइवर के साथ चली जाएगी और तुम राजी हो? एटिकेट सिखाओ इसे। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। समझाता हूँ डॉक्टर। अपना रौब, अपना रुबाब दिखा रहा है माजिबीन को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि वो इज्जत ना करे इसकी। बहुत ही चीप प्लानिंग है, बहुत ही चीप। डैड छोड़ देंगे तुम, सब चले जाओ। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूँ? मेरे अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है। और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, फेल होने का भी डर नहीं है। पता नहीं किस बात पे परेशान हूँ कि बीमार हो गए। अरे तुम रो क्यों रही हो? रोना शुरू होगी, मत रो। हाँ मत रो। तेज चला लें जरा थोड़ी सी। अच्छा, मैं रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में रुकते, रिफ्रेश होते, फिर आगे है? अरे मेरे अब्बा बीमार हैं, आपको खाने पीने की पड़ी हुई, कैसे आदमी हैं आप? भाई हो सकता है कि मैंने झूठ बोला हो, बाबा बीमार ना हो तो। आप क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से तो बेइज्जती हो जाती है, आपको पता है ना। और मैंने तो जब भी झूठ बोला मैं तो पकड़ी गई हूँ, गुनाह अलग मिलता है। वैसे मैं कभी नहीं पकड़ा गया। हाँ लेकिन तुम्हारी बात सही है, झूठ बोलने से गुनाह तो मिलता है। तुम्हें पता है बड़ों की बात ना मानने से भी गुनाह मिलता है। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है? गुनाह मिलेगा। जी ठीक। बेचारी कितनी सीधी है यार। ये जो जितनी भी फाइल्स है कंपनी की, मैं सारी निकाल के लेकर आ गया हूँ और आपको अकाउंट वाली फाइल्स में से मैं निकाल के दे दूँ। ये इधर। ओके, सो यू वांट दिस वन एंड सेकंड, या दिस वन। ओके, सो यू वांट accounts. ओके, ऑफिस आ गया। Take this and वो देख रही हैं कहाँ बिठा रखा है उसको। अब्दुल्ला? oh mom, hi, आए please।
मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। जी मैडम। ये आप शहबाज साहब का दफ्तर खुलवाइए प्लीज, अभी और इसी वक्त जाइए। जी मैडम। खाओ। मैं कैसे खाऊं, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। आप घर चले ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम ससुराल में किस तरह टिकी हुई हो? मेरे कहने पे अगर मैं चाहूं तो तुम घर वापस चली जाओ हमेशा के लिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर बात तो मानती हूँ मैं, सबकी खिदमत करती हूँ, और मुझ गरीब का घर उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? कितनी गलत बात है। और खा तो रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत हूँ? शायद यही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें अंदाजा नहीं। मेरी आंखों से देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कभी तारीफ नहीं की तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं की। और स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं कहा। अम्मा भी हर वक्त डांटती रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे आप? सच बोलो। हाँ, एक मसला है लेकिन। मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, फर्स्ट भी नहीं आती थी, फेल भी होती रहती थी। नहीं, मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला की बीवी हो। एक लड़की को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके सामने जो मर्द बैठा है वो खुलूस दिल से उसकी मोहब्बत करता है, इसलिए तारीफ कर रहा है। तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं, या जिस तरह वो शानजे की तारीफ करता है। अब्दुल्ला शानजा की तारीफ करते थे? बहुत तारीफ। वो तो दीवाना था उसका। अगर सही पूछो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी उसके जहन पे वही सवाल है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी हुई है ना, साथ तो मैं रहती हूँ, शानजे तो नहीं रहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन रहता है, ये देखना पड़ता है कि दिल में कौन रहता है उसके। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मेरे अब्बा की वहाँ तबीयत खराब है, आप यहाँ। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन पहली दफा मैंने अरे भाई, आपको जो भी कहना होगा ना अंकल जी, प्लीज घर जाके कहिएगा। कब से आपकी बातें सुने जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे घर ले चलें। चलो बैठो, बैठो, ये तुम्हारी कुर्सी है। आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे। मैनेजर साहब, आज से मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, पीए की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। लेकिन मैम, वो सरवर साहब ने कहा था कि उनको जो भी सीखना है वो बाहर चेयर पे बैठ के। आई डोंट केयर, आप उनसे कह दें कि मैंने कहा है मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठेगा। जी मैम। जो कुछ भी है मेरे बेटे और बेटी का ही तो है, हम तो सिर्फ इनके लीगल गार्डियंस हैं। जैसे ये बिजनेस सीख जाएंगे हम पीछे हट जाएंगे। जी मैम। ओके, यस सर। आप जा सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मॉम। वेलकम बेटा। बेटा, आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे,
ये तुम्हारे मरहूम बाप की कुर्सी है बेटा, तुम इसके हकदार हो, बाहर नहीं बैठा करोगे, ठीक है? हाँ, मैं खुद बाहर नहीं बैठता, वो तो मुझे डैड ने बोल दिया था बाहर बैठने को, इसलिए बैठ गया, वरना मैं अंदर ही बैठता। ये आई लाइक दिस रूम। कहाँ है सब? वो हमारे माजिबीन को शायद ड्रॉप करने गए घर। माजिबीन को? क्यों? हाँ, वो कह रहे थे कि मुंशी जी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए। खैरियत? वैसे बेटा, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है ना, मुंशी जी तुम्हारे ससुर हैं, फ़ोन करके उनका हाल पूछो। पूछता हूँ। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं वो अब्दुल्ला से मिलने आई थी ऑफिस। बड़े साहब, आप भी अंदर आए ना। अब्बा, अब्बा, यहाँ हूँ बेटा, क्या हुआ? तबीयत है, आप ठीक हैं? आप? क्या हुआ बेटा? ठीक हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत नहीं थी खराब? मैं तो सारे रास्ते सारा वक्त इतना परेशान रही कि पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हो गया है। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। बड़े साहब आ जा, आप बैठे हैं। अंदर जाओ तुम। जी? तुमसे कहा अंदर जाओ माँ के पास। मुझे डांट क्यों रहे? जाओ। शाम को लेने आऊंगा मैं। जी। शाम तक की गारंटी है, तब तक महफूज है। उसके बाद उसने आना तो मेरे पास ही है, मेरे घर। पहली बात तो ये कि वो शहबाज साहब का घर है, और दूसरा वो अपने शौहर के पास जरूर जाएगी। अब्दुल्ला एक रोबोट है। सो फ्रेंड्स, प्यार के साथ के एपिसोड 14 पार्ट 2 यहाँ एंड होता है। स्टे ट्यून, पार्ट 3 आने वाला है थोड़ी ही देर में।